मॉर्निंग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप और आपकी क्लास भी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम सब देखे थे कि क्लास 10th का जितने भी एक्सरसाइज के 2.2 के पीछे थ्योरी था और थ्योरी को समझे थे हम सब, जिसमें शून्यंक ज्ञात करना था, शून्यंकों के बीच गुणनफल, शून्यंकों के बीच गुणांक, है ना, गुणांकों के संबंध स्थापित करने थे। वो चीज़ को हमने हल कर चुके थे और एग्जाम्पल के ज़रिए उसको मैंने सीखा था। आज है एक्सरसाइज 2.2 को हल करने का, तो वो हल करेंगे और अच्छी तरह से आप सीख भी जाएंगे। चलिए वो कैसे होता है आइए कुछ करते हैं। ओके, तो कहता है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, अर्थात शून्यक हम सबको निकालना है ना। और शून्यंकों निकालने के बाद कहता है शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वो जांच भी हम सब करेंगे। ओके, तो चलिए पहला नंबर सवाल को लिखते हैं। पहला नंबर सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8। तो लिख दिया मैंने x² माइनस 2x माइनस 8। चूँकि बहुपद को शून्यक निकाले बोला तो कोई भी रहे दिया हुआ बहुपद बराबर क्या मान लेंगे, 0, अर्थात यहाँ भी मान लेंगे हम सब क्या मानना, 0। जैसे ही मान लिया 0 तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा कि अब इसको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अब वो गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है वो देखेंगे हम सब। जैसे यहाँ पर हो गया, शुरू और लास्ट में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मुन्ना, 8x² आ जाएगा। अब इस 8 को, दिस 8 को ऐसा दो गुणनखंड फैक्टर तोड़ेंगे जो गुना करेंगे तो 8 आ जाए और जोड़ें तो बीच वाला आ जाए। बीच वाला मतलब 2x आ जाए। चलो तोड़ते हैं। पहले तो मैंने तोड़ा 8 और 1 में, क्या 8 और 1 गुना करेंगे तो 8 आएगा, ऑब्वियसली होगा। और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, है ना। 8 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये तो गुणनखंड काम नहीं करेगा मुन्ना। तो फिर से 8 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो एक 4 हो गया, एक 2 हो गया। अब अगला गुणनखंड, क्या 4 और 2 में गुना करते हैं तो 8 आता है, हाँ सर आ गया, ऑब्वियसली आ जाए, है ना। फिर देखिए यहाँ 4 और 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मुन्ना, 2 आ जाएगा। लेकिन माइनस में लाना है, तो माइनस में लाना है तो पहला वाला क्या करेंगे, बड़का छोटका प्लस में और बड़का क्या कर देंगे माइनस में, बस हो गया कहानी। जब इतना मिल जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे मुन्ना, शुरू और लास्ट में नो छेड़छाड़। नो छेड़छाड़ का मतलब x² के x², और लास्ट वाला में भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए क्या करते हैं, बीचे में इसको ऑब्जर्व कर दीजिए। तो इसको कर सकते हैं मुन्ना, क्या कर सकते हैं जी, प्लस में 2x सर और माइनस में 4x। अब बताइए, अब माइनस में कितना, 8, इतना ही बराबर 0। मैंने छेड़छाड़ किया शुरू और लास्ट में, मैंने शुरू और लास्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे है वैसे रख दिया। मैंने 2 को क्या किया है, इसके गुणनखंड जो 8 के थे उसको बीच में मैंने बैठा दिया। ऐसे बैठाए हैं जैसे -2 लाना है तो मैंने क्या किया, छोटी संख्या को प्लस में रखा और बड़ी संख्या को माइनस में रखा। ऑब्वियसली होगा, जब कोई चीज़ माइनस में लाना है तो छोटी संख्या को प्लस में रखिए और घटा दीजिए बड़ा संख्या को तो माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए तो 2 को जोड़ा लगाइए आप, है ना। जब लगा दिए तो आप कुछ ना कुछ कॉमन होगा यहाँ से, गुणनखंड वही तो गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे थे। तो यहाँ पर x कॉमन होगा मुन्ना, बच गया कितना मुन्ना, x बच गया, x गुना x²। जब x कॉमन लिए तो +2 बच गया, हो गया। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, इतना ही बराबर 0 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं मुन्ना। जब आगे बढ़ेंगे बाबू तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सेम राशि तो मिल रहा तो कॉमन ले लीजिए। तो x + 2 मैंने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया मुन्ना, x बच गया, यहाँ कितना बच गया, -4 बच गया, इतना ही बराबर 0। अगला स्टेप देखिए दो राशि जब गुना करके 0 हो तो अलग अलग करके भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको अलग अलग किया तो x + 2 बराबर 0। एक और देख लीजिए, x - 4 बराबर 0। ओके, अब यहाँ से x = क्या होगा मुन्ना, -2 होगा, ऑब्वियसली होगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये बहुपद के दो क्या हो गए, शून्यक हो गए। मतलब x का ये दोनों ऐसा मान है जो पूरे बहुपद को क्या ला देगा, 0 ला देगा। तो इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, है ना। इसको आप क्या मानोगी, तो इसको आप मानोगी लड़की अल्फ़ा और इसको मानेगी बाबू बीटा। मैंने पहला शून्यक को अल्फ़ा मान लिया और दूसरा शून्यक को बीटा मान लिया। ऐसा क्यों माना, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 है।
है ना। तो अतः यहाँ पर क्या हो गया मुन्ना कि अतः बस लैंग्वेज में लिखनी है कि P ऑफ x, आनी कहने का मतलब क्या, रोक दे, मैंने क्या किया मुन्ना, इसको लिख दिया कि अतः बहुपद का शून्य क्या होगा, -2 और कॉमा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी -2 और 4 होगा। अब बहुपद के बीच शून्य, बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच क्या स्थापित करना, संबंध। तो दोनों के बीच दो संबंध स्थापित होते थे, है ना, एक तो योग का, एक क्या है, गुणनफल की जांच भी करनी होती थी। देख लेते हैं इसको। तो पहला संबंध हो जाएगा मुन्ना शून्यंकों का योग, तो यहाँ लिख देंगे शून्यंकों का योग। योग बोले तो मुन्ना, तो शून्यंकों का योग देख लीजिए इसको। तो शून्यक का योग था 2, एक -2 था, अब प्लस योग मैंने प्लस, एक 4 था, तो कितना आ गया मुन्ना, यहाँ से आ गया आपका 6। ओके, अब 6 आ गया तो शून्यंकों के योग बराबर क्या होता था, तो -b/a होता था। और इतना ही बराबर कितना है, 6 आया, कुछ नहीं तो इसके नीचे कितना हो जाएगा, 1। ये -b क्या हो गया, 6, और a क्या हो गया, 1। ठीक है, मैंने इसको बताया था कि b क्या है, तो b है x का गुणांक। ठीक, a क्या है, तो x² का गुणांक। अब देख लीजिए क्या सही है, तो इसको देख लेते हैं हम सब। ओह सॉरी हो जाएगा मुन्ना, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो -2 बचेगा ना, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा प्लस, मैंने इसको ठीक कर दिया मुन्ना, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, है ना। तो यहाँ b, तो b की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 आया, कहीं को हल करके, कुछ नहीं तो 1। ठीक, तो यहाँ x का गुणांक हो गया, तो x के गुणांक क्या, 2 है, एकदम है ना, फार्मूला से -2 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आया है वो तो फार्मूला से है, तो यहाँ 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं मुन्ना, a का मान कितना है, 1, तो 1 हो गया है, तो शून्यंक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित हो गया। अगला है शून्यंकों का योग, हो गया योग, तो गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ दूसरा में हो जाएगा मुन्ना गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। लेकिन यहाँ अगला स्टेप क्या होगा, अल्फ़ा की जगह -2 और बीटा की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे मुन्ना तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, किस में, तो माइनस में, तो इसको माइनस में लिख देंगे 8 मुन्ना, माइनस में 8, कुछ नहीं तो मुन्ना 1। अब बताइए c/a बराबर आ गया कितना, -8/a। a क्या है, तो अचर पद है, बात सही है। a क्या है, तो ये हो गया x² का गुणांक, हो गया हल, और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया। शून्यक हो गया x और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कर दिए, है ना। x शून्यक है, इसके गुणांकों के बीच संबंध -b/a, क्या सही है, यहाँ देख लीजिए c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। c का मान कितना है 8, a का मान कितना है 1, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, वो ये एक क्या है, x² का गुणांक है। ओके, अब देखिए अगला सवाल है कि 4x² - 4s अब प्लस 1 का क्या ज्ञात करना, शून्य, और गुणांकों और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो पूरे बहुपद बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना, 0 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि शुरू और लास्ट में इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो शुरू और लास्ट में क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब मैंने शुरू और लास्ट में गुना किया तो कितना आया मुन्ना, 4s² है। इसका मैंने 2 ऐसा गुणनखंड तोड़ा जिसको गुना करे तो 4 आए, और जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया मुन्ना, 2 और 2 में तोड़ दिया, 2 दूनी 4, एक तो 4 एकम 4 भी होता है, बट ध्यान रहे आपको, मैंने टाइम बचाने के लिए 4 1 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 1 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑब्वियसली 3 लाना नहीं, आपको 4 लाना है ना। तो यहाँ 5 आ रहा था, यहाँ 3 आ रहा था, 4 तो आ रहा था गुना करके, बट वो बीच वाला शब्द नहीं आ रहा था। तो यहाँ मैंने 2 और 2 के गुना किया, 2 दूनी 4, तो 4 भी आ गया गुना किए तो लास्ट में।
और अगर 2 और 2 को जोड़ते हैं तब भी 4 आ जाता है। तो ये सेट करता है, तो सेट करता है तो शुरू और लास्ट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी, देख लीजिए यहाँ 4s² बालक माइनस 2s माइनस फिर से 2s, अब प्लस कितना लगा देंगे 1, इतना ही बराबर 0। अब कहिए सर माइनस 2s क्या लगाएं, प्लस क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि माइनस में लाना है। तो जब दोनों राशि छोटी छोटी माइनस में हो तो जुड़ के और माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब मैंने बताया था इसको क्या किए थे कि 2 को 4 को हो गया तो 2 को कॉमन, 2 को जोड़ा लगाएंगे और कॉमन लेंगे। तो यहाँ से नहीं आपको लग रहा है कि हमको लगता है यहाँ से क्या हो जाएगा मुन्ना, आपको ऐसा लग रहा है कि हमको लगता है यहाँ पर क्या कॉमन लेना चाहिए आपको, तो आपको यस कॉमन लेते हैं। चलिए यहाँ से 2s कॉमन लेते हैं, 2s, ठीक। जैसे ही 2s कॉमन लिए थे यहाँ कितना बच गया मुन्ना, 2s, ठीक है। अब 2s निकाल लिए तो माइनस कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। पर माइनस तो माइनस लिख देंगे। यहाँ देखो मुन्ना, अगला देखो, यहाँ 2s है तो यहाँ से अंदर में 2s है तो अंदर में तो 2s रहेगा, है ना। तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन लीजिए और अंदर में जितना है ये अगला वाला उतना ही लिख दीजिए, 2s माइनस 1, ठीक है। इतना ही बराबर 0 लिख दिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना से गुना, 1 से गुना होगा तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। चूँकि यहाँ 2s था तो दोनों बॉक्स में सेम राशि रहेगा तब ना अगला कॉमन होगा, इसीलिए मैंने सेम उसी को उतार दिया। आगे भी बताएंगे, इसको एक्सपीरियंस दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से मैंने 2 राशि सेम है तो 2s को क्या किए, 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिए। एजा कितना बच गया सर, तो फिर बच गया कितना, 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0, ओके। अब ये मैंने बताया था कि दोनों राशि गुना करके क्या है 0, तो अलग अलग करके क्या हो जाएंगे मुन्ना, 0 हो जाएगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से भी हो जाएगा मुन्ना 2s माइनस 1 बराबर 0। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से मैंने किया मुन्ना कि अलग अलग करके 0 लगाया और यस का मान निकाला। एस माइनस में प्लस में 2 गुना में झड़ जाएगा तो भागा में s बराबर 1/2, यहाँ से भी x बराबर 1/2, ओके। अब इसको क्या करते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। पहले लिख, जब इसलिए शून्यांकों का योग निकालना है आपको, है ना। तो 1 नंबर में हो जाएगा शून्यांकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा के मान 1/2 और बीटा के भी मान 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा मुन्ना, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। या जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा मुन्ना, 2/2 के मतलब कितना हो गया, 1/1 हो गया। जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा के हम फार्मूला क्या जानते हैं मुन्ना, क्या जानते हैं बताइए, इतना ही बराबर शून्यांकों का योग माइनस b बटा कितना जानते हैं, a जानते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो गया मुन्ना माइनस b, तो माइनस तो फार्मूला से, b के मान कितना है मुन्ना, तो यहाँ -4 है तो माइनस मैंने 4 लगा दिया, हो गया। a का मान कितना है मुन्ना, 4, तो 4 लगा दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में, 4 से 4 खत्म हो गया, 1/1 सही, मैंने सत्यता की जांच हो गया। और दूसरा नंबर देखिए क्या है, शून्यांकों का गुणनफल इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान 1/2 गुना बीटा का मान भी 1/2 बराबर कितना होगा, 1/4। अब बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1/4 इजकल टू आप क्या जानते हैं, तो c/a जानते हैं। c का मतलब अचर पद क्या है, 1 है, वो सही हो गया। a का मतलब क्या हो गया, x² का पद, x² का गुना, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी हो गया, तो यही आपका क्या है, आंसर हो गया। तो सत्यता की भी हम सब जांच कर लिए, है ना। तो 2 नंबर सवाल ख़त्म। इसी तरह से मुन्ना चौथे भी आप कर सकते, देखिए कैसे ईजी हो जाता। अब 3 नंबर सवाल है मुन्ना आपका
कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो ये द्विघात बहुपद को सरियाएंगे, है ना। इतना बराबर क्या लिख दोगे, अब 0 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि शून्यक निकालना है सर। तो मैं यहाँ 6x² के 6x² माइनस 7x पहले लगा दिया, उसके बाद 3 3 तो 3 बराबर 0। मैंने बताया था गुणनखंड के रूप में इसको करने के लिए तो शुरू और लास्ट में क्या करेंगे, गुना। तो जब शुरू और लास्ट में गुना करेंगे मुन्ना तो छोटिया कितना हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। अब ये 18 को दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जिसको हम गुना करें तो 18 आए ही आए, लेकिन जोड़े चाहे घटाएं तो कितना वाला आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। बीच वाला 7x आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 9 और दूनी कितना हो जाएगा मुन्ना, 18। क्या 9 और 2 में गुना करते हैं तो 18 आता है, ऑब्वियसली आता है। अच्छा 9 और 2 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, घटाते हैं तो 7 आता है सर। तो यहाँ तो माइनस में लाना है, तो छोटा वाला प्लस में और बड़ा वाला माइनस में। क्या बोले, छोटा वाला प्लस और बड़ा वाला माइनस में, जब कोई राशि को माइनस लाना। तो जब ऐसा मिल जाए तो शुरू और लास्ट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो 6x² अब माइनस, बताओ तुम अपने से कितना हो जाएगा। तो माइनस इसको हम लिख सकते हैं कितना, 9x प्लस में कितना 2x माइनस में कितना 3, इतना ही बराबर 0। मैंने बताया था ना, छोटा वाला राशि को प्लस रखिए तब ना प्लस, बड़ा छोटका प्लस में से बड़का माइनस घट जाएगा तो माइनस में बचेगा। अब देखिए 4 गो हो गया राशि, तो 4 गो हो गया तो मैंने बताया था कि दो दो को क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। और कॉमन लीजिए आप, यहाँ से हमको लगता है ना, आपको क्या लेना चाहिए कॉमन, हमको लगता है कि आप यहाँ से, चलिए इसको ऐसे कीजिए, ये वाला 3 को आप कहाँ रख दीजिए, रह दीजिए। चलिए 3 कॉमन लीजिए मुन्ना, 3 मैं कॉमन लेता हूँ, 3x कॉमन लेता हूँ, तो 3 अदुना 6, x² है तो x बच गया, 9 है 3 कॉमन निकालिए, x भी निकालिए, तो यहाँ बच गया माइनस कितना 3। बस यही सेम राशि अगला स्टेप में डाल देना है। तो कितना, तो 2x माइनस 3। अब इसमें कितना से गुना करें कि प्लस 2x आए, तो प्लस में कितना 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 2x तो 2x, और 1 गुना माइनस 3 तो माइनस 3 बराबर 0। कितना आसान लग रहा है यार। अब दोनों सेम है तो कॉमन ले लीजिए, कितना मुन्ना, तो 2x माइनस 3। अब बच गया कितना इधर, यहाँ से 3x बच गया कॉमन में, और यहाँ से बच गया प्लस में 1, और इतना ही बराबर कितना हो जाएगा मुन्नी, 0 हो जाएगा। अब देखिए गुना करके क्या है 0, तो अलग अलग करके मुन्ना 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 1 सॉरी प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से 3 माइनस में नहीं जाएगा तो प्लस में, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से 3x हो गया मुन्ना बराबर -1, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 कितना होगा जी 3 हो जाएगा। तो इसको हमने माना अल्फ़ा और इसको हमने माना बीटा, तो 2 शून्यक निकल गए, है ना। तब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख दिया मैंने कि अतः बहुपद कितना 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक कितना होगा, तो एक तो 3/2 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -1/3 होगा। ओके, जब शून्यक निकल गया तो इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कर देंगे। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा मुन्ना, इसलिए क्या निकालना है 1 नंबर में, तो 1 नंबर में अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम शून्यकों का क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो क्या होता है बउआ, शून्यक हो गया 1 तो 3/2 प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -1/3 हो गया ना। देखिए 3/2 और 1/3, बताओ तुम अपने से एलसीएम कितना होगा मुन्ना, यहाँ हो जाएगा 6 एलसीएम मुन्ना, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे मुन्ना, 3 दूना 6 तो 2 एकम 2, कितना हो जाएगा जी 7/6 हो जाएगा, 7/6। इसको रुको, अब बताइए यहाँ से आपको क्या मिला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7/6
6, जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या जानते हैं फार्मूला माइनस बी बटा ए। अब बताइए माइनस बी के मान कितना है 7 है, ठीक है माइनस है। उसके बाद ए के मान कितना है तो 6 है, तो 7/6 आया यहाँ पर। चूँकि ये माइनस में है ऑलरेडी फार्मूला से माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 7/6, ये सही हो गया। दूसरा सत्यापित क्या करना है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है मुन्ना, अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 है इंटू बीटा के मान -1/3 है। गुना करो छोटू, जब गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा ऊपर से, नीचे आएगा 3 दूना 6 है ना, 3 दूना कितना 6। अब आप बताइए हमको यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना आया तो -3/6, ठीक। फार्मूला क्या होता है तो C/A होता है ना जी, तो C/1 होता है, तो इसको देख लेंगे। तो C का मतलब कितना हो गया 3 हो गया मुन्ना, चलिए माइनस में, और A का मतलब कितना हो गया बाबू, तो A का मतलब 6 हो गया, आ गया ना। तो दोनों संबंध भी आपका सही है, इसलिए यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छा लगा ना आपको, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। सीख पा रहे हैं ना आप, ज़रूर सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे भी बन जाए। चलिए तो चौथा नंबर सवाल हल करते हैं बाबू। यहाँ हो गया चौथा नंबर में 4u² प्लस 8u, इसका क्या निकालना है शून्यक, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करनी है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, जब ये शून्यक निकाले बोला तो बहुपद बराबर क्या मानेंगे 0। यहाँ देखिए इसमें गुणनखंड के रूप में करना ही करना है, देखो क्या करना है। इसमें तीसरा पद नहीं है तो शुरू और लास्ट में गुना नहीं बाबू, यहाँ देखो दिमाग लगाओ तुम अपने से, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी u है, यहाँ भी u। हमको लगता है ना बाबू कि 4u निकाल लीजिए बाहर, तो बन गया कितना मुन्ना 1u बच गया। अब प्लस के प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8, बस यूँ तो निकाल ही दिए थे, तो 4 दूनी 8u हो गया, बराबर कितना हो गया मुन्ना 0। अब यहाँ देखिए गुना करके मुन्ना 0, तो अलग अलग करके 0, कितना आसान है, 4u अब बराबर 0, बगल में बोलो कोई u अब प्लस 2 अब बराबर 0, आसानी से एकदम मारिए, एकदम लहे लहे, इसको ध्यान रखिए। 4 गुना में इधर जाएगा तो भागा में बाबू, तो u बराबर क्या हो गया 0/4 का मतलब कितना हो गया 0 समथिंग के मान 0। अगला शून्यक देखो u प्लस में 2 माइनस में जाएगा, तो u बराबर कितना हो गया -2, यानी एक शून्यक हो गया 0 और दूसरा शून्यक हो गया -2। ओके, अब स्थापित करना है क्या संबंध, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि अतः क्या लिखोगे, तो लिखेंगे 4u² प्लस 8u का क्या हो जाएगा मुन्ना शून्यंक, क्या होगी बताइए शून्यंक बराबर कितना हो जाएगा शून्यंक, एक तो 0 है 0 और क्या लिख दोगे 0 और -2 है, हो गया ख़त्म। अब इसलिए संबंध स्थापित कर लिया, 2 शून्यक है तो 2 संबंध निकलेगा, द्विघात बहुपद है तो 2 संबंध निकलेगा। एक संबंध क्या हो जाएगा बाबू, तो एक संबंध शून्यंकों का योग हो जाएगा, तो पहला में शून्यंकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने शून्यंक को योग नहीं लिख के डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है तो ये वास्तविक में शून्यंकों का क्या है योग है, क्या है योग है। तो क्या होगा मुन्ना, एक तो 0 और प्लस -2 बराबर कितना हो गया तो -2, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो, तो -2/1 है, जबकि फार्मूला क्या होता है तो -b/a होता है, ठीक। -b, तो यहाँ b के मान कितना है मुन्ना, देखिए चेक करते हैं 8 है, अब माइनस लगा देंगे फार्मूला से, तो यहाँ 4 हो गया, 4 दूनी 8 -2/1, क्या सही है, हाँ सर सही है। दूसरा संबंध यहाँ निकाल देते हैं बालक, है ना जी, दूसरा संबंध यहाँ निकालते हैं, क्या निकालोगे दूसरा बाबू अल्फ़ा इंटू बीटा,
इजकल टू अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2। 0 गुना समथिंग के मान कितना हो जाएगा बाबू 0। ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होगा मुन्ना C/A। शून्यंकों के बीच संबंध अल्फ़ा इंटू बीटा के बीच C/A। क्या C यहाँ पर है? C नहीं है तो क्या लिखोगे? C का मान 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा समीकरण। तो C बराबर 0 और A का मान कितना है 4। 0 बटा समथिंग के मान 0 वो आ गया। क्या सत्यता की जांच हुआ? हाँ, तो यही आपका क्या है आंसर। ओके, है ना? बहुत आसान है यार, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बाबू। अगला देखिए मुन्ना, t² - 15 है। कितना है? t² - 15। 5वां नंबर सवाल में है t² - 15, इसके शून्यक ज्ञात करना है। तो जब शून्यक ज्ञात करनी है तो पहला दिमाग में आया कि बहुपद बराबर 0। अब क्या करोगे? देखो यहाँ ध्यान से, मैंने एक जब उदाहरण बताया था ना, वहाँ पर आपको ध्यान देने बोला था कि ये स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में कैसे बनाया जाएगा। तो मैंने t² के t² लिखा और इसको -15 जो है उसको हम अंडर द रूट लगा के इसको 15 और इसको पर पावर मैंने 2 लगा दिया। कोई दिक्कत है? स्क्वायर से रूट खत्म, तो 15 बच गया। ये हो गया। तो ये बैठ गया किसका मुन्ना? A² - B² के रूप में आया ना, जब रूट लगाएंगे और उस पर स्क्वायर करेंगे तब। तो ये क्या हो गया? A + B इंटू A - B। इस पर सेट करते हैं। ठीक, चलिए सेट करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे मुन्ना? अगला स्टेप में बाबू t² में नो छेड़छाड़, माइनस के माइनस, रूट में लगा देंगे 15 को। कितना को? 15 को। और इसके बगल में क्या करेंगे बाबू मेरे? स्क्वायर कर देंगे बाबू। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना? 0। अभी A² - B² किसके बराबर? तो बोलेंगे सर A - B अर्थात t -√15 इंटू t +√15 हो जाएगा। इतना ही बराबर 0। बस सेम तो गुणनखंड के बीच में आ गया, पहले ही ऐसा करते थे गुणनखंड। तो ये गुना करके 0 तो अलग अलग करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकला कि t रूट में कितना 15 बराबर 0। यहाँ से भी t प्लस रूट में 15 बराबर 0। अलग अलग मान निकालिए। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो t बराबर क्या हो जाएगा रूट में 15। और यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना? माइनस में √15 हो जाएगा जी। तो ये हो गया आपका किसका मान? तो बोलेंगे सर ये हो गया अल्फ़ा के मान। ये किसका मान हो गया? तो ये बोलेंगे सर बीटा का मान। तो 2 शून्यक हो गया ना, चूँकि 2 शून्यक तो बहुपद द्विघात बहुपद है। देखिए घात कितना है 2, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से पता चला, यहाँ किसका बताओ तुम अपने से। तो बोलेंगे सर t² माइनस नहीं, रूट नहीं, 15 का क्या बताओ शून्यंक। शून्यंक क्या होगा? तो एक तो √15 हो गया, और बताइए दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस में √15 है। हो गया ख़त्म, 15 है। जब शून्यक निकल गया तो शून्यकों के बीच संबंध भी स्थापित कर देंगे बाबू। तो संबंध लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 संबंध निकलेगा, इसलिए पहला संबंध क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग। योग कैसे दर्शाते हैं? तो अल्फ़ा प्लस बीटा से। कितना हो जाएगा मुन्ना? अल्फ़ा के मान तो बोलेंगे सर ये रूट हो गया 15 प्लस, और यहाँ माइनस रूट कितना हो जाएगा 15। ठीक है, बराबर। ओके, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा मुन्ना आपको क्या? इस से इस खत्म, 20 से 20 खत्म, तो 0 बच गया। और 0 बटा समथिंग, मैंने समझ रहे हैं ना, 0 आ गया। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या था? तो -b और बटा क्या हो जाएगा a। क्या b के मान 0 है? a के मान 1 है। देख लेते हैं, हाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या है 1 है।
बी का मान, ये तो अचर पद हो गया तो सी के मान, बीच में जीरो लगा के टी लगा देंगे तो हो जाएगा ना, जीरो गुना समथिंग बराबर जीरो, है ना, छेड़छाड़ नहीं किए। तो ये हो गया जीरो सही में है, माइनस बी बटा ए यानी जीरो सत्यापन सही है। दूसरा सत्यापन देख लेते हैं बाबू। दूसरा आपका क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर शून्यांकों के गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा रूट में कितना 15 गुना माइनस रूट में कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो 15 के क्या हो जाएगा मुन्ना, होल स्क्वायर, है ना, -15 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना बात को, स्क्वायर से रूट खत्म, तो निकला कितना मुन्ना, माइनस में 15, कुछ नहीं तो 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए। क्या सी के मान 15 माइनस है, एकदम है, ठीक, ए का मान 1 है, एकदम है, तो सत्यापन हो गया ना। तो इसी को हम बोल देंगे आंसर। ओके, आगे भी बनेंगे मुन्ना, देखते हैं। अब आइए देखिए एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट सवाल है, 1 का 2 सवाल है, 1 का छठा जो है उसका लास्ट सवाल है। ये कहता है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स और -4 का क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो शून्यक जैसी बोले तो बहुपद बराबर क्या मान लेंगे मुन्ना, जीरो मान लेंगे। आप कुछ नहीं कीजिए, बेहिचक शून्यक निकालने बोले तो आप बहुपद बराबर क्या मान सकते हैं, जीरो। अब मैंने बताया था कि इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले शुरू और लास्ट में गुना करते हैं। तो शुरू में कौन बैठा, ए बैठा है, लास्ट में कौन बैठा, सी बैठा। तो ए और सी में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 तिया 12 आएगा गुरुजी, 12x²। अब इसको गुणनखंड तोड़े बोला था, ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो 12 आ जाए, जोड़ें तो बीच वाला आ जाए। तो बीच वाला के मतलब कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना, कुछ नहीं तो इतना एजा कितना है 1, तो 1 आना चाहिए, है ना। तो 12 को मैंने 4 और 3 में जोड़ा, तो क्या 4 तिया 12 आ रहा है, एकदम आ रहा है। 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ रहा है, लेकिन माइनस में, तो छोटा वाला प्लस और बड़ा वाला माइनस। तो 3 मैंने 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। अब हो गया ख़त्म, 1 आया भी। तो अब इसको क्या करेंगे, जब इतना मिल जाए गुणनखंड मुन्ना, तो शुरू और लास्ट में नो चेंजिंग, मैंने छेड़छाड़ नहीं करना है। तो छेड़छाड़ नहीं करना है तो क्या लिख देंगे, तो 3x²। यहाँ बताओ प्लस में कितना लिखेंगे, 3x लिखेंगे सर, क्यों, क्योंकि माइनस में लाना है, बड़का को माइनस में रख देंगे। तो माइनस में कितना हो जाएगा 4x, और माइनस में कितना हो जाएगा 4, इतना ही बराबर 0 हो गया, ख़त्म। यानी शुरू और लास्ट में छेड़छाड़ किए नहीं किए तो नहीं होगा, हो गया। तो मैंने बताया था ये 4 पद में बच गया, तो दो दो को क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। जब जोड़ा लगाओगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, हाँ देखो गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कॉमन, तो 3 दोनों जगह जना रहा, 3 भी हो जाएगा, x यहाँ तो 1x बाहर निकल जाएगा। तो x बच गया और प्लस में कितना बचा, 1 बचा। मैंने बताया था ये निकल गया तो अगला भी निकल जाएगा। तो अगला सेम इस राशि को लिख दीजिए, x + 4, ठीक। अब इसमें कितना से गुना करें कि 4 आ जाए, तो हमको लगता है -1 से गुना कीजिए। तो -1 गुना x, सॉरी गलती लिख दिया, ये x + 1 था मुन्ना। तो अब इसमें कितना से गुना करें कि 4 आ जाए, तो हमको लगता है 4 से गुना कीजिए। तो 4 -4 गुना x तो 4x, माइनस प्लस माइनस 4 गुना 1 तो 4, हो गया, इतना ही बराबर 0 लिख दीजिए बाबू। अब ये देखिए x + 1 x + 1 हो गया, कॉमन हो गया। अब जब कॉमन हो गया तो जब बच गया कितना, 3x - 4, इतना ही बराबर 0, खेला ख़त्म। मैंने बताया था गुना करके 0 तो अलग अलग करके 0, तो यहाँ लिख दो x + 1 = 0, तो हो जाएगा 3x - 4 = 0। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो -1, यहाँ से 3x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और x यहाँ 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, 4/3। बताओ ये क्या हो गया, बीटा के मान, ये क्या हो गया, अल्फ़ा के मान, अल्फ़ा के मान। तो 2 शून्यक निकल गया ना, तो दोनों शून्यक के बीच संबंध स्थापित कर देंगे। तो लिख देंगे कि अतः बहुपद कितना, तो 3x² - 1x - 4 बराबर 0 का शून्यंक क्या हो जाएगा, शून्यंक
तो हो जाएगा -1 और बताओ मुन्ना, और हो जाएगा 4/3 है। ख़त्म कहानी, है ना। अब संबंध स्थापित करना है तो 1 नंबर 2 नंबर 2 होगा, है ना। तो पहला संबंध क्या हो जाएगा 1 नंबर में, तो शून्यंकों का योग, है ना, द्विघात बहुपद, तो शून्यंकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए अल्फ़ा का मान कितना है मुन्ना, तो -1 है, प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4/3 है, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना होगा 3, -3 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, क्योंकि 3 का एक बार पढ़ेंगे तो प्लस में 4, 4 में से 3 गया 1, 1 बटा कितना हो गया 3। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो 1/3 है, जबकि फार्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। बैठाओ यहाँ पर, -b का मान कितना है, तो -1 है और माइनस ये फार्मूला से, a का मान कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस आ गया 1/3। क्या सही है, तो सही है ना। तो ये सत्यता का जांच हो गया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मुन्ना, शून्यंकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, तब शून्यंक और गुणांक के बीच संबंध, तो अल्फ़ा का मान हो गया -1 और बीटा का मान हो गया कितना 4/3 हो गया। चलो इसको गुना करते हैं, माइनस में 4 और बटा में 3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। तो c का मान कितना है मुन्ना -4, तो क्या -4 है, एकदम है। a का मान कितना है मुन्ना 3, तो यहाँ क्या 3 है, एकदम 3 है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी एक्सरसाइज आपका कितना 2.2 के ऑल 6 क्वेश्चन क्या हो गया, 1 का 6 के 6 प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया। ओके, है ना। आगे देखते हैं।